द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में क्या हो गया है, देखते ही देखते शिवराज सिंह चौहान के हाथ से सत्ता चली गई और शिवराज सिंह चौहान के साथ जो सलूक हो रहा है उसका अंदाजा शायद शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं रहा होगा। यानी पद के साथ साथ अब उनकी गरिमा की भी ऐसी की तैसी हो रही है। दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नहीं बल्कि कई लोग अब शिवराज सिंह चौहान पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और इन बातों को लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो रही है। उसने वो लगातार उनकी तरफ से ट्वीट भी हो रहा है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट आता है, एक्स पर एक पोस्ट आता है, ये आता है उसमें वो अपनी बात रखते हैं। शिवराज सिंह चौहान लिखते हैं कि भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित बाल गृह से 26 बालिकाओं के गायब होने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। यानी इस मामले को संज्ञान में आने की वो बात बता रहे हैं। मामले की गंभीरता तथा संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार से संज्ञान लेने एवं त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। मतलब पूर्व सीएम होने के नाते अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे थे शिवराज सिंह चौहान। अब शिवराज सिंह चौहान के साथ सलूक कैसा हुआ जरा ये सुन लीजिए। प्रियंक कानून गो हैं जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, वो कैसे शिवराज सिंह चौहान को जवाब देते हैं जरा ये सुन लीजिए। वो लिखते हैं कि आपकी संवेदनशीलता के लिए मनपूर्वक धन्यवाद भाई साहब। अब भाई साहब हो गए हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री बचे हैं। ये सभी बच्चियां सड़क पर रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू करके लाई गई थी। इनमें अनाथ बच्चियां भी थी जो एनजीओ सरकारी एजेंसी चाइल्ड लाइन के रूप में बच्चों को रेस्क्यू कर रही थी। उसी ने बच्चों को गुपचुप ढंग से अवैध बाल गृह में रखा था। ऐसी संस्थाओं को चाइल्ड लाइन का काम सौंपा जाना खतरनाक है। चुनाव के पहले कुछ अकर्मण्य अधिकारियों ने इन्हीं संस्थाओं के हाथ में बच्चों के संरक्षण हेतु चाइल्ड लाइन संचालित करने का काम देने का आदेश कैबिनेट से स्वीकृत करवा लिया था। मुझे विश्वास है कि आप उसको भी वापस लेने के लिए सरकार को आग्रह करेंगे। इस तरीके की बात अब कही जा रही शिवराज सिंह चौहान, मतलब सीधे जवाब दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, वो भी भाई साहब। आपकी संवेदनशीलता के लिए मनपूर्वक धन्यवाद भाई साहब, पहली लाइन में। अब पीयूष बबले ने इसी खबर को, ये खबर ही हो गई, बहुत बड़ी खबर हो गई, इसी रिएक्शन को अपने एक्स पर स्क्रीनशॉट करते हुए लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला तेज हो गया है। अब बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून गो ने आरोप लगाया है कि शिवराज कैबिनेट ने गलत संस्थाओं को चाइल्ड लाइन चलाने का अधिकार दिया था। कल डॉक्टर मोहन यादव के मंत्री ने कहा था कि शिवराज जी काम नहीं करते थे। क्या से क्या हो गया देखते देखते, यह बात पीयूष बबले की तरफ से लिखी गई है। अब पीयूष बबले ने तो लिख दिया, लेकिन यह हकीकत भी है। शिवराज सिंह चौहान, जिनकी धाक भारतीय जनता पार्टी में थी, उनसे ज्यादा लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में नहीं था। उनकी लोकप्रियता यह थी कि लाडली बहना के दम पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई। 160 सीट से पहली बार भारतीय जनता पार्टी ऊपर पहुंची। अब यह सब कुछ होते हुए भी आज शिवराज सिंह चौहान की यह हैसियत हो गई है प्रदेश में, तो अपने आप में चिंता का विषय है। और आगे शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जरूर लाडली बहनों से मिल रहे हैं, जरूर कह रहे हैं कि वनवास हुआ है, यानी वनवास से वो लौटेंगे। और ये वनवास कितना होगा, कहीं इतना ना हो जाए कि पता चले कि जो विधायकी हाथ में है वो ही ना बचे। ये तमाम चीजें, तमाम चर्चाएं हैं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई। और मंत्री जी ने भी कुछ कहा था। अब जरा मंत्री जी की बात भी गौर कर लेते हैं। मंत्री जी हैं दिलीप अहिरवार, राज्य मंत्री हैं। वो लिखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ गोद लेते थे, करते तो कुछ थे ही नहीं। यानी सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कुछ नहीं करते, सिर्फ गोद लेते थे। अब पीयूष बबले ने इस खबर को भी एक्स पर लिखते हुए लिखा, ये तो भाजपा में सिर फुटौवल की शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लिखा गया है कि मंत्री अहिरवार की सफाई कमलनाथ के लिए कहा। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने एक वीडियो लेकर विवाद गहरा गया है। वीडियो में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया। कांग्रेस ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए इसे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष बताया है।
वहीं मंत्री ने इस मामले के तूल पकड़ने के बाद इसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष बताया। अब बताइए, माने शिवराज सिंह पर कटाक्ष था और उसको अब कमलनाथ पर जोड़ा जा रहा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री तो अभी शिवराज सिंह चौहान ही हुए हैं। दरअसल कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबले ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश भाजपा में गुटबाजी इस स्तर पर उतर आई है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्री दिलीप अहिरवार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपशब्द कह रहे हैं। अपने वरिष्ठों का अपमान भाजपा की संस्कृति है। कह रहे हैं कि शिवराज ने कुछ नहीं किया। इस मामले को लेकर मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा उनका वीडियो तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। उन्होंने यह बयान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए दिया था, ऐसा वो बताते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ये उन्होंने बयान जो दिया वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए दिया है। उस वीडियो में मैंने यह भी कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर लेकर आए हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव उसी दिशा में काम कर रहे हैं। उधर भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी बबले के ट्वीट पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि मंत्री अहिरवार ने जो कहा वो कमलनाथ के लिए था। पूरा प्रदेश जानता है कि कमलनाथ तो चुनाव में अपने रटे रटाए भाषणों में हर विधानसभा को गोद लेने का प्रपंच रच रहे थे। बबले पटवारी के करीबी आने के लिए नाथ की नाकामियों का ढिंढोरा पीटने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये बातें कही जा, लेकिन आप समझिए कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के बारे में टिप्पणियां हो रही हैं, शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जा रहा है, उससे ये तो जरूर साफ हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की वो हैसियत अब प्रदेश में नहीं रह गई है। कुछ बड़े नेता भी प्रदेश में चुनाव लड़ने आए थे, चुनाव लड़े, जीते भी। उनको लगा था कि वो सिर्फ विधायक बनने नहीं आए, मंत्री भी बन गए, लेकिन उनकी पोजीशन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो होनी थी वो नहीं हो पाई। उनके अंदर भी नाराजगी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नाराजगी का असर कहां दिखेगा? क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में जितने भी वरिष्ठ नेता जो नाराज हुए हैं, इनकी नाराजगी का असर लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा, या वाकई में इन लोगों ने समझ लिया कि नियति ही यही है, अब ऐसे ही जैसे काम चल रहा वैसा चलाने पड़ेगा, अब कुछ करना तो हमारे लिए और घातक सिद्ध हो जाएगा? क्या ये लोग सोचेंगे, या वाकई में इनके दिमाग में ये बात जरूर चलेगी कि नहीं, हमें आगे काम करना है और आगे अपनी इस जो हमारे साथ हुआ है उसका बदला लेना है? क्या इस तरीके की भावना के साथ ये आगे बढ़ेंगे? अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा। और अब इसकी जो है शुरुआत भी होती हुई नजर आ रही है और ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रियंक कानूनगो, जो कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, उनकी भाषा कैसी हो गई कि आपकी संवेदनशीलता के लिए मनपूर्वक धन्यवाद भाई साहब। मतलब आप समझिए कि अब भाई साहब हो गए, एक टाइम के मुख्यमंत्री, और इतने समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जिताया भी उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के लिए लाडली बहना योजना लेकर आए। और जिस लाडली बहना योजना के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही थी, उसी लाडली बहना योजना ने कमाल करके रख दिया, लेकिन फिर भी कुर्सी नहीं मिली। और कुर्सी के बाद अब जो तवज्जो मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, उससे जरूर कष्ट में होंगे शिवराज सिंह चौहान। आगे क्या फैसला लेते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो मुसीबतें शिवराज सिंह चौहान की बढ़ती चली जा रही हैं। अभी तो प्रियंक कानूनगो ने बोला है, आगे न जाने कौन क्या क्या बोलेगा, मंत्री बोलेंगे, मुख्यमंत्री बोलेंगे। इससे लगातार मुसीबतें शिवराज सिंह चौहान की बढ़ जाएंगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।